सेक्शन 1 इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के हिसाब से गंभीर चोट क्या होती है। आईपीसी में कई तरह के अपराध दिए गए हैं जिनमें चोट पहुंचाना भी शामिल है। आईपीसी की धारा 116 खासतौर पर गंभीर चोट के बारे में है। इसमें बताया गया है कि साधारण चोट से ज्यादा गंभीर चोट को गंभीर चोट माना जाता है। गंभीर चोट एक संगीन अपराध है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। खुद को और दूसरों को बचाने के लिए यह समझना जरूरी है कि गंभीर चोट क्या होती है। यह कानून चोट पहुंचाने वालों को सजा देने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है। गंभीर चोट की परिभाषा काफी खास है। इसमें 8 तरह की चोटों को गंभीर माना गया है। ये चोटें पीड़ित के जीवन और स्वास्थ्य पर लंबे समय तक या हमेशा के लिए असर डालती हैं। इस सेक्शन में आईपीसी के अनुसार गंभीर चोट का मतलब समझाया जाएगा। आगे उन 8 धाराओं के बारे में भी बताया जाएगा जो बताती हैं कि कौन सी चोटें इस श्रेणी में आती हैं। सेक्शन 2 किस तरह की चोट को गंभीर माना जाता है। आईपीसी की धारा 117 में 8 तरह की चोटों को गंभीर चोट माना गया है। यह पूरी लिस्ट नहीं है, लेकिन इससे गंभीरता का अंदाजा होता है। आइए इन्हें समझते हैं। 1 नपुंसक बनाना। इसका मतलब है पुरुष के प्रजनन अंगों को नष्ट करना, जिससे वो हमेशा के लिए काम करना बंद कर दें। 2 आंख या कान की रोशनी या सुनने की क्षमता को स्थायी नुकसान। इसमें ऐसी चोट शामिल है जिससे देखने या सुनने की क्षमता बहुत कम हो जाती है और शायद जिंदगी भर के लिए विकलांगता आ सकती है। 3 शरीर के किसी अंग का नुकसान। इसमें किसी अंग को काट देना या इतनी गंभीर चोट शामिल है जिससे शरीर का अंग पूरी तरह से काम करना बंद कर दे। 4 सिर या चेहरे का स्थायी रूप से बिगड़ जाना। इसमें ऐसी चोटें शामिल हैं जिनसे हमेशा के लिए निशान, विकृतियां या कुरूपता रह जाती है, जिससे पीड़ित का रूप रंग बिगड़ जाता है। 5 हड्डी या दांत का टूटना या खिसकना। इसमें हड्डी का टूटना या जोड़ का उतरना शामिल है, जिससे बहुत दर्द होता है और काम करने में दिक्कत होती है। सेक्शन 3 गंभीर चोट की गंभीरता को समझना। सेक्शन 4 आइए धारा 417 को गहराई से समझते हैं। ये धारा 114 के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में है। सभी जरूरी बातों और बारीकियों को समझना जरूरी है ताकि नियमों का पालन किया जा सके। जैसे शिकायत एक निश्चित समय के अंदर दर्ज करनी होगी और उसमें दावे को साबित करने के लिए सभी जरूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा शिकायत में बदलाव करने के भी प्रावधान हैं जो तब जरूरी हो सकते हैं जब कोई नया सबूत मिलता है। इसलिए इस धारा के तहत शिकायत तैयार करते समय पूरी जानकारी और सटीकता बहुत जरूरी है। सेक्शन 5 अब शिकायत से लेकर सजा तक के सफर पर चलते हैं। यह प्रक्रिया काफी जटिल हो सकती है और इसमें कई चरण होते हैं, जैसे जांच, मुकदमा और सजा। हर चरण के अपने नियम और प्रक्रियाएं होती हैं जिनका ध्यान से पालन करना जरूरी है। जांच का चरण बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें शिकायत का समर्थन करने के लिए सभी जरूरी सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इसके बाद मुकदमे के चरण में सबूत पेश किए जाते हैं और दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। अंत में अगर आरोपी को दोषी पाया जाता है तो सजा के चरण में उचित सजा तय की जाती है। इन सभी चरणों को समझना कानूनी प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से समझने के लिए जरूरी है।